नमस्कार सो वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ। आज है 30 अगस्त 2025। आज है वेंसडे का दिन। मार्केट ने 55,000 के इंपॉर्टेंट लेवल्स पे आज के दिन फिर से बाउंस बैक लेने की कोशिश करी, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग पुल बैक, इतना स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक नहीं था जितना कि पिछले दो इंस्टेंसेस पे दिखाई पड़ा। अब जैसा कि मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं दोस्तों, इट इज़ जस्ट द मैटर ऑफ टाइम जब ये 55,000 का लेवल ब्रीच होगा और आपको एक फ्रेश फॉल दिखाई पड़ सकती है। मार्केट में जो है आपको ग्रीनरी दिखाई पड़ रही है, जो ये हरियाली दिखाई पड़ रही है, निफ्टी 50 की 131 पॉइंट्स प्लस, निफ्टी बैंक की 137 पॉइंट्स प्लस, यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉशन बरतने की ज़रूरत है। हालांकि मेरा ये मानना है दोस्तों, बहुत सारे स्टॉक्स एक अच्छे लेवल पर आ गए हैं। अगर आपकी अप्रोच स्टॉक स्पेसिफिक है तो दोस्तों आप मार्केट में पैसे बना पाएंगे। अगर आप देखें आज के दिन अपोलो हॉस्पिटल वो 7% अप, जिसको कि इस पूरे के पूरे सेक्टर को हम लोग ने निफ्टी वीकली व्यू में डिस्कस किया था। अब आपको क्वेश्चन हो सकता है सर फिर इस तरीके के ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर हमको एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ रही है। सो वो सेक्टर्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। विल कीप डिस्कसिंग एंड विल कीप अपडेटिंग यू टाइम टू टाइम। वहीं बात करें दोस्तों हम लोग आज के एडवांस डिक्लाइन रेशो के बारे में, तो मॉर्निंग में थोड़ा सा एडवांसिंग स्टॉक्स हमको ज़्यादा दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन उसके बाद ये कंसिस्टेंट हो गए और आपके जो डिक्लाइनिंग स्टॉक्स थे वो एंटायर डे बढ़ते चले गए। बाय द एंड ऑफ द डे डिक्लाइनिंग स्टॉक्स फॉर 1150, एडवांसिंग स्टॉक्स फॉर 1500 प्लस। अब इंटरेस्टिंग चीज़ दोस्तों यहाँ पर ये है कि गिफ्ट निफ्टी को अगर आप देखें तो माइल्डली पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। माइल्डली पॉजिटिव क्या मतलब, बिल्कुल फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है। बट यूरोपियन मार्केट्स में आपको पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही है। डाउ जोन्स भी माइल्डली पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल जो माहौल बना हुआ है वो माइल्डली पॉजिटिव है। देयर इज नथिंग नेगेटिव एज सच। लेकिन अगर आप इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करें दोस्तों, ये ग्लोबल मार्केट्स को छोड़ दो, इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करें तो जो रिजल्ट्स आ रहे हैं दे आर कमिंग वेरी वेरी पुअर, वेरी वेरी वीक, बारिंग फ्यू। जहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे आते हैं मार्केट उन स्टॉक्स को, उन कंपनीज को, उन बिजनेसेस को सॉलिड रिवॉर्ड कर रहा है। अब जिन स्टॉक्स के में आज के दिन हमको अच्छी बाइंग दिखाई पड़ रही थी उसमें था NSLNISP विच वॉज 20% अप, JM फाइनेंशियल वॉज 15% अप, EIH होटल्स, होटल के बिजनेस में तो सॉलिड तेजी दिखाई पड़ रही है। HPL इंजीनियरिंग वॉज अगेन 10% अप टुडे। अपोलो हॉस्पिटल 8% ऊपर था। ये सारे मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप सेगमेंट की बास्केट है। वहीं बात करें गिरने वाले स्टॉक्स की में लीड कर रहा था कोरोमंडल विच वॉज 6% डाउन। पगेल आज फिर से मतलब अपने गिरावट के मूड में था, 5.5% डाउन। SJVN, वारी एनर्जीज, DB रियलिटी वर दी अदर टॉप लूजर्स। लास्ट एक हफ्ते में जहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा गिरावट दिखाई पड़ रही है उसमें लीड कर रहा है पगेल, 40% गिर गया। दोस्तों ऐसे कंपनीज जिनमें कि मैनेजमेंट ऑनेस्ट नहीं है, मैनेजमेंट में खोट है, वहाँ पर तो पैसे लगाने कोई मतलब ही नहीं। हम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपनी मेहनत की कमाई को इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, किसी को हैंडओवर कर रहे हैं, इस सोच करके कि ये अपने बिजनेस में मेहनत करके हमारे पैसे को ग्रो कर सकता है। और वही आदमी अगर आपके ऊपर दिमाग लगा देगा तो फिर ऑफ कोर्स मार्केट में आपकी अंडर परफॉर्मेंस दिखाई पड़ रही है, सेक्टर का अंडर परफॉर्मेंस दिखाई पड़ रहा है, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, इट्स ओके, मार्केट विल नॉट टेक इट दैट नेगेटिवली। लेकिन अगर आपके इंटेंशन में फॉल्ट है, मार्केट वोंट स्पेयर यू। इसके अलावा स्नाइडर 14% डाउन, एस, कल्याण ज्वेलर्स और कोरोमंडल वर दिया था टॉप लूजर्स। गिरने वाले स्टॉक्स को साइड में करते हैं, बात करते हैं जिन स्टॉक्स में हमको तेजी दिखाई पड़ रही है लास्ट एक हफ्ते में सबसे ज़्यादा भागने वाले में। लीड कर रहा है HBL इंजीनियरिंग, जो कि कवच जानते हैं आप, 2 ट्रेनों को भिड़ने से बचाने वाली टेक्नोलॉजी को कवच बोलते हैं। उस टेक्नोलॉजी पे काम करने वाली कंपनी है HBL इंजीनियरिंग। एंड आई हैव बीन वेरी वेरी पॉजिटिव एंड वेरी वेरी वोकल अबाउट इट for quite some time. Those people who are associated with us, they know it very well. JM Financials, NSL, NISP, Sai Life, EIH होटल। साई लाइफ तो निफ्टी वीकली व्यू में मैंने कवर भी किया था और करीब 13.5% के आसपास ऊपर है ये लास्ट एक हफ्ते में। अब दोस्तों अगर आप देखें निफ्टी 50 में किन स्टॉक्स में तेजी है, वो जहां पर रिजल्ट्स ठीक आएंगे। अपोलो हॉस्पिटल 8% ऊपर, 8%। ये निफ्टी 50 का स्टॉक है, मिड कैप, स्मॉल कैप। अगर आप देखें तो ये स्मॉल कैप स्टॉक नहीं है। हिंडाल्को 5% टॉप, डॉक्टर रेड्डीज, हीरो मोटर कॉर्प, सिप्ला वर दी अदर टॉप गेनर्स। गिरने वाले स्टॉक्स में पुअर रिजल्ट्स, पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, पुअर बिजनेस मैनेजमेंट, 1.5% डाउन। अडानी पोर्ट, टाइटन, ITC, अल्ट्राटेक सीमेंट वर दी अदर टॉप लूजर्स। टाइटन तो ठीक है, टाइटन मेरे हिसाब से ये भी अभी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिफ कंपटीशन फेस करने वाला है लेंसकार्ट से। इसके अलावा जो इसका मेन कैश काउ बिजनेस है दैट इज़ तनिष्क, वहाँ से ज़्यादा धंधा आने की उम्मीद कम है, क्योंकि जिस प्रकार से गोल्ड भाग रहा है और आउट परफॉर्म कर रहा है, रेट्स ऊपर जा रहे हैं। सिम कार्ड के बराबर के गोल्ड की कीमत 1 लाख रुपए हो गई आजकल। 10 ग्राम सिम कार्ड के बराबर ही आता है। वहीं बात करें लास्ट एक हफ्ते के बारे में,
सो लास्ट एक हफ्ते में सबसे ज़्यादा लीड कर रहा है अपोलो हॉस्पिटल विच इज 7.5% अप. HDFC लाइफ, हीरो मोटरकॉप, सिप्ला, इटर्नल आर द अदर टॉप आउट परफॉर्मर्स इन द लास्ट 1 वीक. लास्ट एक हफ्ते में जहां पर अंडर परफॉर्मेंस दिखाई पड़ रहा है उसमें है इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल, नेस्ले एंड अडानी पोर्ट्स. ना यू कैन आस्क मी कि कहाँ पर हमें एक्यूमुलेशन दिखाई पड़ रहा है. सो दोस्तों, जिन कंपनीज में हमें बेहतर एक्यूमुलेशन दिखाई पड़ रहा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस डे उसमें है भारती एयरटेल, आशा मोटर्स, ITC, अल्ट्राटेक सीमेंट एंड SBI लाइफ. दोस्तों, आज के दिन के रुझान के बारे में बात करें. आज के दिन प्राइस सेशन कैसा हो रहा था दोस्तों? बहुत ही चौपी सेशन था. निफ्टी बैंक के बारे में बात करें, पहली कैंडल ही रेड फॉर्म हुई थी. देख रहे हो, पहली कैंडल ही रेड फॉर्म हुई. उसके बाद इनिशियल हाफ डे में मार्केट फेल एंड देयर आफ्टर लास्ट हाफ डे में मार्केट रिकवर्ड. ओवरऑल देखें तो मार्केट वहीं 55,000 के आसपास ही घूमता रहा. कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हमको दिखाई नहीं पड़ी है. सिमिलरली अगर निफ्टी 50 के बारे में बात करें तो निफ्टी 50 में भी सेम काइंड ऑफ कार्रवाई हमको दिखाई पड़ी. इनिशियल 15 मिनट्स की कैंडल रेड, उसके बाद मार्केट में वहीं गिरावट, कंसोलिडेशन और लास्ट में तकरीबन 1 घंटे में थोड़ी सी बाइंग ज़रूर दिखाई पड़ी. नेट अगर आप देखें तो निफ्टी 50 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ये भी स्ट्रगल कर रहा है. जहां निफ्टी बैंक 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के थोड़ा सा ऊपर है, ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लेवल्स को टच करके बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है. बट बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है. ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया दोस्तों. यहाँ से जो अपसाइड हो रही है इसको आप अपसाइड ना समझें, इसको मात्र एक पुल बैक समझें. रिवर्सल आपको तभी समझना है जब मार्केट 24,800 के ऊपर हो. ओवरऑल नेट मेरा आउटलुक फॉर निफ्टी 50 एंड निफ्टी बैंक इज स्टिल नेगेटिव. लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता रहता हूं कि बियरेस्ट ऑफ द बियर मार्केट में भी कुछ सेक्टर्स, कुछ सेगमेंट्स, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जहां पर आपको बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी और बहुत ज़बरदस्त वैल्यू मिल रही होती है. वही इस समय हॉस्पिटल, वही इस समय हॉस्पिटैलिटी सेक्टर दिखा रहा है. आज के दिन के बारे में बात रहे हैं. FIIs ने सेलिंग करी है 3600 करोड़ की और DIs की तरफ से बाइंग है 5600 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की. ये जो आपका म्यूचुअल फंड का पैसा है ना, ये आपका NFOs का पैसा है. अभी जो जियो फाइनेंशियल ने NFO लॉन्च किया, इतना सारा पैसा NFOs में आ रहा है और यही रीज़न है कि मार्केट बायंट दिखाई पड़ रही है डिस्पाइट आर इकॉनमी क्रम्बलिंग. अब दोस्तों, क्रम्बलिंग ही बोलेंगे इसको. क्रम्बलिंग क्यों नहीं बोलेंगे भैया? क्रम्बलिंग ही बोलना पड़ेगा क्योंकि आप देखें इन्फ्लेशन 1.5% के आसपास पहुंच गया है और GDP के फोरकास्ट लगातार गिरते जा रहे हैं. अब 1.5% का इन्फ्लेशन ये तब बताया गया है जब पूरी कोशिश की गई है डेटा को मैनेज करने के लिए, जैसा कि GDP के फोरकास्ट में होता है. फिलहाल हमें पता है कि इश्यूज़ हैं, देयर आर इश्यूज़ इन द इकोनॉमी एंड वी कैन सी फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ द कंपनीज एज वेल. अब अच्छा, बाय द वे, अभी रिजल्ट्स तो खराब आए हैं ही नहीं. अभी तो ट्रम्प साहब का जो इम्पैक्ट था उसका इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो चुका है. तो जो अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे, सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे, दे आर गोइंग टू बी इवन मोर डेडली. आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम. व्हाट इज योर व्यू? यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स. फिलहाल बात करें पुट कॉल रेशियो के बारे में तो पुट कॉल रेशियो 1.09 चल रहा है. मतलब जितनी पुट राइटिंग हो रखी है और उतनी ही कॉल राइटिंग हो रखी है. दैट इज अ प्रिसाइज रीजन कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स उनको लगता है कि मार्केट को रेंज बाउंड रखने की कोशिश की जाएगी, इसीलिए आपको सारी की सारी जो पोजीशन है बिल्कुल एट द मनी पर आकर के रुक गई हैं. एट द मनी का मतलब सोचते हो, मतलब मार्केट को रेंज बाउंड रखो, जितना भी प्रीमियम है उसको पूरा का पूरा डीके करो. और जो पोजीशन है उससे ऐसा लग रहा है कल के दिन इनिशियल हाफ में मार्केट को बिल्कुल रेंज बाउंड रखा जाएगा. अब मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों कि मार्केट में प्रेशर क्यों है और क्यों मैं थोड़ा सा पेसिमिस्टिक क्यों हूं. अब दोस्तों, ये कंपनी है ट्रांस रेल लाइटिंग, जिसके कि कल के दिन रिजल्ट्स आए थे. बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स थे, बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक भागा. स्टॉक वॉज अप 8%. लेकिन दोस्तों, ये कैसे रिजल्ट्स हैं? ये हाइंडसाइट के रिजल्ट्स हैं जो ऑलरेडी हो चुका है. स्टॉक वॉज अप 8% फ्रॉम 850 इट फेल टू एज लो एज 792. मतलब थोड़ा सा कैंडल रेडी हो गई. आपको क्लोजिंग रेड नहीं दिखाई पड़ रही होगी, लेकिन अगर आप देखें तो आपको एक वीक क्लोजिंग दिखाई पड़ी है. और उसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बता दिया. जो रिजल्ट्स आ रहे हैं अभी, ये रिजल्ट्स पुराने रिजल्ट्स हैं, मतलब पुराने परफॉर्मेंस के रिजल्ट्स हैं. ये जून तक के रिजल्ट्स हैं. लेकिन जो प्रॉब्लम है वो तो अभी शुरू हुई है. 50% का जो टैरिफ है वो तो अभी लगा है. तो अभी जो जुलाई, अगस्त, सितंबर का धंधा होने वाला है, दैट इज़ गोइंग टू बी स्लाइटली मोर चैलेंजिंग. तो मेरे हिसाब से दोस्तों थोड़ा सा केयरफुल रहें. और ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक हो जाना है. द ओनली थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड इज़ कौन से बिजनेस ऐसे हैं जहाँ पर हमें टेलविंड्स मिल रहे हैं, जहाँ पर हमें एक गवर्नमेंट का पुश मिल रहा है, जहाँ पर पैसा आ रहा है या फिर जहाँ पर लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है.
अब आपका क्वेश्चन हो सकता है ये ट्रांस रेल लाइटिंग क्यों गिर रहा है और अपोलो हॉस्पिटल आज के दिन 8% क्यों अपता। अब दोस्तों ट्रांस रेल लाइटिंग इसलिए गिर रहा है क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट पे है ही नहीं। गवर्नमेंट का पूरा फोकस अपने आप को सेव करने में इस समय, क्योंकि गवर्नमेंट इस समय इज ऑन अ वेरी वेरी अनस्टेबल फुटिंग एंड यू आर ऑल आर अवेयर अबाउट इट। न्यूज़ चैनल में सुबह से शाम तक यही चलता है समय। बाकी सारी जो पॉलिसी मैटर्स हैं उसमें भी आपको मालूम है सोशलिस्टिक पॉलिसी मेजर्स में पड़े हुए हैं और सोशलिस्टिक पॉलिसी मेजर्स में आप अपनी इकोनॉमी को ग्रो नहीं कर सकते। वहीं बात करें अपोलो हॉस्पिटल के बारे में, स्टॉक 8% के आसपास ऊपर क्यों होता। अब टेक्निकली तो दोस्तों बाद में बात करेंगे, पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये कंपनी किस चीज़ में काम कर रही है, लोगों की हेल्थ पे काम कर रही है। ये कंपनी वो काम कर रही है जिसपे कि गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। तो जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए वो कंपनी अगर प्राइवेट कंपनीज करेंगी तो वहाँ पर उन प्राइवेट कंपनीज को ही बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि इसी तरह की एक और कंपनी है जिसके बारे में कल के दिन मैंने डिस्कशन किया था, वो थी EIEL, डेंटा वाटर्स। डेंटा वाटर्स आपने देखा होगा। तो प्लीज़ फॉर गॉड सेक उन कंपनीज पर नज़र रखें जहाँ पर गवर्नमेंट को काम करना चाहिए लेकिन गवर्नमेंट की नज़रें कहीं और हैं। तो वो कंपनीज प्राइवेट कंपनीज काम कर रही हैं। लोगों को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, सोशल हेल्थ इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी ओनली। फिलहाल अभी मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, बात करते हैं मतलब की। तो अपोलो हॉस्पिटल में पॉजिटिविटी का रीज़न क्या है। अपोलो हॉस्पिटल 24/7 अपने ट्रैक रिकॉर्ड को मेंटेन करने पे मेहनत कर रहा है। इंश्योरेंस बिजनेस पे अभी काम कर रहा है। इसके अलावा अभी जो फार्मेसी चल रहा है जैसे कि आपने नाम सुना होगा अपोलो फार्मेसी, तो ऑफलाइन फार्मेसी का जो प्लान है वो FY 2026 तक 500 स्टोर को खोलना है। दैट इज़ 19% की ग्रोथ वो शो करना चाह रहे हैं। आज की डेट पे अगर आप पूछें तो कंपनी की कमेंट्री के हिसाब से 65% का ऑक्यूपेंसी रेट है, जो कि ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब आप कहेंगे कि सर अपोलो हॉस्पिटल से इससे क्या पॉजिटिविटी है। दोस्तों सिंपल सी बात है, जो आदमी लग्जरी हाउसिंग अफोर्ड करना चाहता है, समझ रहे हो, लग्जरी हाउसिंग अफोर्ड करना चाहता है, तब वो क्या लगता है, क्या वो सरकारी हॉस्पिटल में अपना एडमिशन करा करके ट्रीटमेंट कराना चाहेगा? नो, नॉट एट ऑल, देयर इज नो चांस एट ऑल। ऐसे में दोस्तों वो आदमी क्या करेगा, वो लग्जरी सेगमेंट, नॉट लग्जरी सेगमेंट, कम से कम एक डिसेंट हॉस्पिटल को ढूंढेगा और वहीं पर ये सारे के सारे बिजनेसेस काम कर रहे हैं। अब इसी सेगमेंट की एक और कंपनी जिसका नाम है मैक्स हेल्थ, आज के दिन इसके रिजल्ट्स हैं। अब आप इसके रिजल्ट्स को देखें, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। कंपनी के जो प्रॉफिट्स आए हैं वो आए हैं 310 करोड़, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 292 करोड़ थे। है कि नहीं इंप्रूवमेंट, मार्जिनल से इंप्रूवमेंट है। अगर मार्जिनल के बारे में बात करें, बेग योर पार्डन यार, ये 292 नहीं थे, 240 करोड़ थे। 240 करोड़ से 310 करोड़ का ग्रोथ समझते हो, ऑलमोस्ट 30% का ग्रोथ है, समझ रहे हो। रेवेन्यू के बारे में बात करें, पिछले साल जहाँ कंपनी के रेवेन्यूज़ थे 1540 करोड़, जो कि अभी बढ़ करके अभी आए हैं 2020 करोड़। मतलब मोटा मोटा अगर आप पकड़ के चलेंगे तो यहाँ पर भी हमको 30% का ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा ही है। मार्जिन पिछले साल भी 25% थे, अभी भी मार्जिन है। लेकिन क्या है, धंधा बढ़ गया। धंधा क्यों बढ़ गया? पीपल आर अवेयर कि भैया मुझे अगर अच्छा ट्रीटमेंट चाहिए तो मुझे सरकारी हॉस्पिटल में मेरा कल्याण नहीं होने वाला, या फिर कल्याण ही हो जाएगा, मतलब समझ रहे हो ना, उठा ही लो, वैसा वाला हिसाब किताब हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कहाँ पर आपकी नज़रें होनी चाहिए। अब आप गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में बात रहे हैं। कुछ गवर्नमेंट कंपनीज हैं जिनको कि गवर्नमेंट ने लिस्ट किया है, अब वो अंडर परफॉर्म कर रही हैं। गवर्नमेंट सोचा था ये आउट परफॉर्म करेंगी, ऊपर पे माल बेच लेंगे। अनफॉर्चुनेटली वो कंपनीज अंडर परफॉर्म कर रही हैं। अंडर परफॉर्म क्यों कर रही हैं? क्योंकि गवर्नमेंट की नज़रें उनके एक्सपेंशन, उनके प्लान पे है ही नहीं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के बारे में बात रहे हैं। अब दोस्तों गवर्नमेंट का क्या ही इनिशिएटिव है। LIC के मैंने तो कभी कुछ नहीं देखा कि ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी के अलावा कुछ उन्होंने मतलब 20-25 सालों में कुछ आगे बढ़े ही नहीं। अभी गवर्नमेंट इज़ वांटिंग टू सेल 2.5 to 3% द कंपनी। वैसे अगर ये ऊपर जाकर के यहाँ लाइफ टाइम हाइज पे चल रहा होता तो गवर्नमेंट बहुत पहले इससे 2-3% का स्टेक बेच ली होती। लेकिन फिलहाल गवर्नमेंट ने हार मान ली है कि यार ये तो ऊपर जाएगा नहीं, तो जो भी प्राइस है वही इनकैश करो। और गवर्नमेंट करीब 14,000 से 17,000 करोड़ रुपए रेज करना चाहती है, और इसमें आपको फिर से प्रेशर दिखाई पड़ सकता है क्योंकि गवर्नमेंट खुद इस से थोड़ा सा पैसा इनकैश करना चाह रही है। अब ऐसे ही एक और सेक्टर दोस्तों जिसपे कि अगर आप मुझसे पूछें जहाँ पर आपको हेडविंड्स दिखाई पड़ रहे हैं, वो है matrimony.com। अगर आप matrimony.com को देखें दोस्तों, इसके रिजल्ट्स बहुत ही पुअर हैं। फिर भी आज के दिन स्टॉक में थोड़ा सा ग्रीनरी ज़रूर थी, बट ये कंपनी भी वो कंपनी है जहाँ पर हेडविंड्स हैं। पहली चीज़ दोस्तों, ये IT कंपनी है। अल्टीमेटली इनका काम क्या है, सॉफ्टवेयर बनाना, सॉफ्टवेयर से मैच मेकिंग करना एंड सो ऑन। लेकिन अगर आप बात करें कंपनी के परफॉर्मेंस की, तो पिछले साल जहां कंपनी के प्रॉफिट्स थे 14 करोड़ के आसपास, 13.9 करोड़, जो कि रिड्यूस होकर के भी 8.4 करोड़ हो गए।
है कि नहीं? अब क्यों नहीं होंगे? रेवेन्यू में भी फॉल है। पिछले साल जहाँ 120 करोड़ के रेवेन्यू थे जो कि रिड्यूस होकर के 115 करोड़ हो गए। शादी से लोग भाग रहे हैं, कहीं नीला ड्रम, कहीं राजा रघुवंशी, कहीं सोनम। तो इस तरीके की न्यूज़ सुन करके लोगों के अंदर घबराहट है। लेकिन दोस्तों ये जितने भी इंसिडेंट्स हैं ना, दे आर जस्ट नॉट इवन 1% ऑफ द इशूज़। लेकिन नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा मार्केट में हाईलाइट होती हैं। तो पॉजिटिव चीज़ें कहीं पर ये नहीं दिखाया जाएगा कि कितना सुंदर कपल है, कितना अच्छा कपल है, पिछले 20 साल से अपने साथ रह रहा है, कितनी ब्यूटीफुल मेमोरीज उसने बनाई है। नहीं, एक सोनम वाला कांड हो जाए, नीला ड्रम वाला कांड हो जाए, तो लोगों के बिल्कुल है ना पूरी मीडिया में हाईलाइट किया जाता है। बिकॉज नेगेटिव थिंग्स आर टॉक्ड अबाउट मोर, दे ब्रिंग मोर ट्रैक्शन। नॉट विथ स्टैंडिंग दोस्तों, उसकी वजह से मेरे हिसाब से ये जो सेगमेंट है यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा प्रेशर दिखाई पड़ सकता है। ओवरऑल नो वंडर, स्टॉक ऑलरेडी 840 के प्राइस से 500 के प्राइस पे आ रखा है, तो एक डिसेंट हिट ऑलरेडी ये ले चुका है। अब एक और इंडस्ट्री दोस्तों जो कि एक सक्सेसफुल ग्रोइंग इंडस्ट्री, जिसको कि एक प्रॉपर तरीके से चैनलाइज ना करने के कारण, रादर अच्छे से चैनलाइज करके, अच्छे से इन्वेस्टर का सेंटिमेंट ना चैनलाइज करके उसको बुरी तरीके से ओवर रेगुलेट करके किल किया गया है, वो है ट्रेडिंग वाली इंडस्ट्री, दौलत एल्गोटेक। अब पिछले साल जहाँ कंपनी के प्रॉफिट्स थे, पिछले साल से अगर आप बात करें कंपनी के प्रॉफिट्स को, तो 46% का ड्रॉप है कंपनी के प्रॉफिट्स में। पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 2% डाउन। ठीक है, ये वो कंपनीज़ हैं, ये वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि मेहनत करके उन्होंने अपना एक सॉफ्टवेयर बनाया जहाँ पर वो कस्टमर्स को एजुकेट करके वेल ट्रेन कर रहे हैं और एक अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वहाँ पर आपने सिक्योरिटी मेजर्स न लगा करके ओवर रेगुलेट कर दी इंडस्ट्री, और आपको मालूम है हाई टैक्स लगा दो, हाई एसटीटी लगा दो, और उसके बाद हाई मार्जिनस लगा दो। तो मार्जिन भी बढ़ा दो, एसटीटी भी लगा दो, टैक्सेशन भी बढ़ा दो, उसके बाद एलटीसीजी बढ़ा दो, एसटीसीजी बढ़ा दो, तो क्या होगा? ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री विल क्रम्बल। और यही रीज़न है कि इसके रेवेन्यू पिछले साल के कंपैरिजन में 27% डाउन है, पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 3% डाउन है। मार्जिन जो पिछले साल 73% के थे, जो कि रिड्यूस होकर के अभी मात्र 59% बचे हैं। तो ओवरऑल एक एलिंग इंडस्ट्री। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इस मार्केट इसमें पैसा बनेगा, जब तक कोई फॉर्मेटिव चेंजेस नहीं होंगे इस इंडस्ट्री में, आई वंडर देयर विल बी एनीथिंग पॉजिटिव। तो आप कह सकते हैं कि कौन सी कंपनीज है जहां पर नज़र रखनी चाहिए? एस्ट्रा माइक्रोवेव। एस्ट्रा माइक्रोवेव इसलिए नहीं कि ये स्टॉक आज के दिन पॉजिटिव था। अब दोस्तों गवर्नमेंट, मैंने अब क्या बोला, वो काम जो गवर्नमेंट को करने चाहिए, लेकिन अगर वो गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट की कंपनीज या पीएसयूज नहीं कर रही हैं और प्राइवेट कंपनीज कर रही हैं, वहाँ पर आपकी नज़रें होनी चाहिए। अब जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, माइक्रोवेव ये ये कम्युनिकेशन के बिजनेस में है, कम्युनिकेशन के पार्ट्स बनाते हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये एक तरह से डिफेंस की भी एक प्रॉक्सी है, डिफेंस सेक्टर की भी प्रॉक्सी है। पिछले साल कंपनी के प्रॉफिट थे 7 करोड़, अभी आए हैं 16.2 करोड़। पिछले साल से 131% का जंप है प्रॉफिट में, समझ रहे हो? रेवेन्यू पिछले साल थे 155 करोड़, जो कि बढ़ के 199 करोड़ आए। 28.4% का जंप है इन रेवेन्यू। मार्जिन पिछले साल 15%, 15.5% थे, जो कि अभी 20% आए। तो एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई पड़ रहा है। स्टॉक अपने 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लेवल से बाउंस बैक करना शुरू कर रहा है। अगेन दोस्तों, मेरा ये कहना कि ये स्टॉक का परफॉर्मेंस बढ़िया या फिर ये कंपनी इस सेक्टर पे आपकी नज़रें होनी चाहिए, शुड नॉट मोटिवेट यू टू बाय एनी पर्टिकुलर स्टॉक। इट इज़ जस्ट अ ट्रिगर फॉर यू टू रिसर्च स्लाइटली मोर। ऑलराइट, ये मत समझिएगा कि कोई ये बाय या सेल रिकमेंडेशन है। अल्टीमेटली इट इज़ योर चॉइस, योर रिसर्च, जहाँ पर आपको पैसा लगाना चाहिए। बीपीसीएल के बारे में बात करते हैं। नेट प्रॉफिट पिछले साल के कंपैरिजन में 22.8% बढ़ा है। ऑलराइट, रेवेन्यू पिछले साल के कंपैरिजन में मात्र 1.2% बढ़ा है। अब इसके पीछे वी ऑल शुड बी थैंकिंग रशिया रादर देन थैंकिंग बीपीसीएल। मार्जिन जो पिछले साल 7% थे, जो कि बढ़ करके अभी 8.6% हो गए हैं, तो वी शुड बी थैंकफुल टू रशिया फॉर गिविंग अस चीपर क्रूड एंड दीज कंपनीज रिफाइनिंग इट एंड सेलिंग एट दी हायर कॉस्ट। इसी प्रकार से दोस्तों एक और कंपनी है जो कि बहुत ज़्यादा फाइट कर रही है। अब मैं भी इस कंपनी का देखता रहता हूँ, स्टडी करता रहता हूँ, जुबिलेंट फूड, जो कि इस कॉन्स्टेंटली फाइटिंग एंड फाइटिंग फॉर इट्स सर्वाइवल। लोग पिज्ज़ा खाना बंद कर दिए हैं, तो नया ला करके प्रोडक्ट उनके सामने रखने की कोशिश करते हैं, और यही रीज़न है कि कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल के कंपैरिजन में 29.5% बढ़ा है।
रेवेन्यू पिछले साल के कंपैरिजन में 18.2% बढ़ा है और मार्जिन जो पिछले साल 19.3% थे, जो कि थोड़ा सा रिड्यूस होकर के 19% आए। बट अगर आप मुझसे पूछें क्या ये सनराइज इंडस्ट्री है, आई हैव माई डाउट्स। दोस्तों मेरे हिसाब से जुबिलेंट फूड का जो बिज़नेस है वो फैग एंड ऑफ उसमें है। अभी तो फिलहाल कुछ ऐसा मुझे पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव इनकी तरफ से दिखाई नहीं पड़ रहा है। टिल द टाइम देयर इज़ नो पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव, आई हैव माई सीरियस डाउट कि ये कुछ कर पाएंगे। फिलहाल अगर आप देखें तो स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, ब्रेकआउट लेवल इज 720, कीप एन आई। Last but not the least is Muthoot Finance. Again, Muthoot Finance, a great business, a great company. मेरे हिसाब से ये ऐसा बिजनेस है जो कि हम लोग ने 500 रुपये के प्राइस से कवर करना शुरू किया था और उसके बाद से इट इज़ नाउ टुडे ट्रेडिंग एट $2500। अब ये लोगों की कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। लोग क्या है इंडिया में गोल्ड को लेना तो परचेज करना पसंद करते हैं, बट इट्स अ डेड एसेट। मतलब ये एक डेड एसेट है, आप समझ रहे हैं। मतलब गोल्ड इज़ अ डेड एसेट। अल्टीमेटली वो ना तो आपको कुछ जनरेट करके दे रहा है, ना तो आपको खाना पैदा करके दे रहा है, ना वो कोई धान दाल चावल सब्जियां फ्रूट कुछ तो दे नहीं रहा, और सिर्फ रखा हुआ है। सो ये क्या करते हैं, आपके गोल्ड को लेते हैं और आपको कैपिटल देते हैं जिससे कि आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। प्रॉफिट पिछले साल के कंपैरिजन में 90% बढ़े हैं, 90% आप। पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 36% आप। बहुत ही बढ़िया बिजनेस मॉडल है। आप इनके पास 1 लाख रुपए का गोल्ड लेकर के जाएं, आपको ये करीब 70,000 रुपये आपको दे देंगे। 30,000 रुपये आपका कट ले। ये 1 लाख का गोल्ड मतलब 1 लाख का गोल्ड मार्केट वैल्यू नहीं, 1 लाख का प्योर गोल्ड। उसकी वैल्यू जितनी भी हो 1.5 लाख रुपये भी हो सकती है। जितने का 24 कैरेट गोल्ड है उसका 70,000 रुपये आपको देंगे, ताकि अगर आपने बाई चांस डिफॉल्ट किया और 3 महीने आपने पेमेंट नहीं किया तो उस गोल्ड को ऑक्शन करके अपना पैसा ले करके आपको बाकी रकम वापस कर देंगे। तो बेसिकली बहुत ही सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है और यही इस बिज़नेस का सक्सेस का रीज़न है। एंड आई हैव बीन वेरी वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस बिजनेस फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। पिछले साल के कंपैरिजन में जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 40% बढ़ा और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में एसेट अंडर मैनेजमेंट 10% बढ़ा है। और नंबर ऑफ लोन्स क्वार्टर 2% बढ़े हैं। रिटर्न ऑन एसेट्स जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कि जो उनके पास एसेट्स हैं मतलब जो लोन्स हैं उन पर कितना रिटर्न जनरेट हो रहा है, तो पिछले क्वार्टर में 5.85% था जो कि थोड़ा सा रिड्यूस होकर के 5.39% हुआ है, बट ओवरऑल अ प्रीटी हेल्दी नंबर। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आई होप आपको जितनी सारी इन्फॉर्मेशन मैं देने की कोशिश करता हूँ विद इन स्पैन ऑफ 20-21 मिनट। दोस्तों 21-22 मिनट हो गए हैं, लगातार बोल रहा हूँ। अपने फ्रेंड्स को पक्का शेयर किया करो दोस्तों, स्पेशली जो लोग मार्केट में टच में हैं। हमसे जुड़ना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और हमारी फैमिली का पार्ट बन सकते हो फॉर लाइफ टाइम। यू कैन बी पार्ट ऑफ आवर फैमिली फॉर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। बहुत सारे हम लोग बीच बीच में लाइव सेशंस भी करते हैं, वेबिनार्स भी करते हैं जहाँ पर आपको एक्सपोजर मिलेगा। So if you want to get associated, links are in description. Make use of them. Thank you so very much. Bye bye for now.